अस्सलाम वालेकुम टेक विद टेक के साथ मैं हूं कमर अब्बास। आप लोगों से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं जी। मॉडल पेपर नंबर 115 है जिसमें रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट आरसीडी। अच्छा, ये आरसीडी मैंने पहले भी बताई हुई है। पीटीआई पाकिस्तान, टर्की और ईरान ने एस्टैब्लिश की थी, फाउंड की थी। फाउंडिंग मेंबर में आ जाते हैं। 21 जुलाई 1964 में ये डिस्कवर होती है। इसके 3 मेंबर थे उस वक़्त। इसका हेडक्वार्टर ईरान के शहर तेहरान में रखा गया। बाद में 1979 में ये डिसॉल्व होती है और इसको 1985 में ईसीयू के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये लिखा हुआ भी है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी, इन 19 ऑर्गेनाइजेशन ईसीयू इन 1985 में तब्दील किया जाता है और 1992 में इसके साथ ये जो नीचे कंट्रीज़ लिखे हुए हैं 7 मज़ीद कंट्रीज़ ऐड होती हैं और टोटल 3 के साथ 7 और ऐड हो जाएँ, 10 कंट्रीज़ इस वक़्त इसके मेंबर हैं जी। और ईसीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तेहरान में है, तेहरान में। और ईसीओ किस ट्रीटी के तहत बनी है? इज़्मीर ट्रीटी के तहत 1977 वाली। जर्मनी रिमेन अंडर अलायंस ऑक्यूपेशन फ्रॉम 1945 टू 1952 अंडर द ट्रीटी ऑफ बॉन। ट्रीटी ऑफ बॉन कब होती है? 1952 में। उसके बाद आ जाता है जी, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इरानियन करेंसी? तोमान है जी, तोमान। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? तो एपल आ जाएगी, एपल। The intersection study of interdisciplinary study of human population is called demography कहते हैं इसको। The study of life of when individual is called biography कहते हैं उसको, biography। इसराइल withdraw his troops in 2000 2000 में 1978 में ये जंग शुरू होती है और 23 साल ये जंग थी। लेबनान ने अपनी फौजें वहां से निकाली थी। नेफ्टा जो कि जनवरी 1994 में बनी है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जी। व्हाट इज़ दी व्हेन वाज़ द अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश्ड? 2002 में एस्टैब्लिश होती है जिसके 55 कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में है। इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा। द रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की रिपब्लिक जो है ना बुक आ जाती है, प्लेटो। सोक्रेट विर्च्यू इज़ द नॉलेज, इसने ज़हर का प्याला पिया था। अरिस्टोटल फादर ऑफ द पॉलिटिक्स आ जाता है और इसने कहा था मैन इज़ द सोशल एनिमल। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का था। Alexander the Great, फादर ऑफ स्लेव डिनास्टी। स्लेव डिनास्टी दिल्ली सल्तनत की पहली डिनास्टी आ जाती है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एस्टैब्लिश किया। 1290 में इसका एंड हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इंतकाल होता है, पोलो खेलते हुए मारा जाता है और लाहौर में ये दफन किया जाता है। स्लेव डिनास्टी और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला हुक्मरान आता है। उसके बाद ये खिज़र खान है, खिज़र खान सैयद डायनास्टी का फाउंडर है। बहलोल लोदी लोदी डायनास्टी का फाउंडर है जी। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट? तो एशिया में आ जाता है, साउथ एशिया में। तो योर पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर हाउस इनटू पनाहगाह। इसहाक डार ने ये कन्वर्ट किया था, इसहाक डार ने। 1965 की जंग 6 सितंबर को शुरू होती है और 23 सितंबर को एंड होती है। 17 दिन की ये जंग थी जो 10 जनवरी 1966 के ताशकंद एग्रीमेंट के तहत बंद होती है जिसके ऊपर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किए थे। उसके बाद आया लार्जेस्ट आर्थफील्ड डैम जो है वो तरबेला डैम है जो कि सवाबी में पाया जाता है। 1968 में शुरू हुआ था, 1976 में कंप्लीट होता है। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान भी इंडस रिवर के ऊपर है। व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? इंडिया के जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 में कश्मीर का इशू ले गए थे। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पाई जाती है जो कि सर हेनरी ड्यूरेंट और क्या कहते हैं अब्दुल रहमान के दरमियान ये मुआहदा हुआ था 1893 में और 26-11 किलोमीटर इसकी लेंथ आ जाती है। 26-11 भी और 26-40 भी बाज़ का देता है। उसके बाद आ जाता है हू फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? ए ओ होम ने 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में इसको डिकवर किया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखा गया। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो उमेश चंद्रा बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी और तीसरे हैं जी तैयब जी। और तैयब जी जो है वो मुस्लिम आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो। पाकिस्तान ने सेंटो को 1955 में ज्वाइन किया और 1979 में, ठीक है जी, 1979 में इसको लेफ्ट किया था। ईरान ने भी इसको जो है सेंटो को 1979 में लेफ्ट किया। ईरान और पाकिस्तान ने दोनों ने इकट्ठे लेफ्ट किया था। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है जिसके ऊपर अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे। 19 सितंबर 1960 को ये कराची में एग्रीमेंट होता है जिसमें ब्रोकर जो था वो वर्ल्ड बैंक था, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक, जिसके तहत पाकिस्तान के पास आईसीजे इंडस झेलम और चिनाब आए थे और इंडस चिनाब और झेलम आए थे, सॉरी। और उसके बाद आ जाता है ब्यास रावी और सुतलेज इंडिया के पास आए थे। फर्स्ट कैपिटल पाकिस्तान 1959 तक जो है वो कराची रहा है। फिर 1959 से 1967 तक रावलपिंडी रहा है और 1967 से परमानेंट कैपिटल जो है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद बना दिया गया। तरबेला डैम सवाबी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है।
35 या द शिमला डेपुटेशन, ठीक है जी, शिमला डेपुटेशन था जिसमें 35 प्रोमिनेंट मेंबर का एक ग्रुप जाता है अक्टूबर 1906 में मुस्लिम सर आगा खान थर्ड की जेर निगरानी लॉर्ड मिंटो के पास के मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लिए कायल करने के लिए। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली में कन्वर्ट किया जाता है 1911 में। वेयर इज शाहजहां का जो मज़ार है वो आगरा में आ जाता है, आगरा में। उसके बाद वैन वादी लियाकत नेहरू पैक्ट, ये जो शाहजहां था 1958 में कैद कर लिया, क्या कहते हैं इसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने इसको कैद कर लिया था, 8 साल ये जेल में रहे, वहाँ पे चने चबाते रहे और जो है वो 1658 में कैद किया था और 1666 में इसकी डेथ होती है। वैनवादी लियाकत नेहरू पैक्ट 8 अप्रैल 1950 में लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान ये साइन होता है और ये राइट ऑफ मिनॉरिटीज और रेफ्यूजीज के लिए जो है ना वो साइन किया गया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मार्च 2020 में कोविड-19 के दौरान ये बनाई गई थी, तो उस वक्त जो है वो ये असद उमर ने बनाई थी। अनदर नेम ऑफ के टू गॉडविन एस्टन को कहा जाता है या इसको चागोरी भी कहा जाता है, जिसकी के का मतलब क्राकरम और टू का मतलब दूसरी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी। ये ब्रॉड पीक भी जो है क्रॉकरम की है। अच्छा जी, ये K2 की बुलंदी 8611 मीटर है, 8611 मीटर। इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह फॉर द अमाउंट ऑफ 75 lakhs। पाकिस्तान का डायरेक्ट 28 मई 1918 में पाकिस्तान ने चाबी के मकाम पर जो है वो धमाके किए थे। ठीक है जी, 5 टेस्ट किए थे चाबी के मकाम पर। कचूरा लेक सकर्दू में पाई जाती है। हिंगोल रिवर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और हिंगोल रिवर के ऊपर जो है वो हिंगोल डैम भी आ जाता है। ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग शीट होती है। उसके बाद कंट्री इज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ईरान आ जाता है। हाउ मेनी टाइम नॉर्मल मैन रिस्पायर, 14 से 58 टाइम, 18 टाइम जो है पाकिस्तान रिस्पायर करता है। सोलर प्लेट्स जो है फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। विच टाइप ऑफ सेल? फोटोवोल्टिक सेल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। Phases of moon occur between we can see only that part of the moon which reflect the light toward us। जो हम सिर्फ सूरज चांद का वो हिस्सा देख सकते हैं जो जो हमारी तरफ रोशनी जो है वो खारिज करता है, emit करता है, बस इससे ज्यादा नहीं देख सकते। Who said microbes are animal के क्या है? हाँ, एनिमल मेलकुल, तो ये लिवन हॉक ने कहा था। ठीक है जी। डोडिनम जेम जो है स्मॉल इंस्टेटाइन का पार्ट होती हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन का। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ऑक्सीजन होता है 65% होता है और सबसे कम जो है वो मैग्नीशियम जो कि 0.1% है। कुकिंग गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये जो कुकिंग ऑयल, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिनोला जो आप लोग केनोला जो हम घर में मतलब अपने खेतों में जो है ना वो बीजते हैं, उससे डायरेक्टली क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। उस ऑयल को घी में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजीनेशन। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, जाउल हीट एनर्जी और जो है वर्क का यूनिट है, टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन किसने डिस्कवर की थी? कोलॉब ने। F इज इक्वल टू द K1, दूसरा F इज इक्वल टू द KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर है इसकी जो इक्वेशन है। KQ1 F इज इक्वल टू द KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब है जी बेसिक कंप्यूटर फार्मूला जो है वो किससे इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हो तब जाके शुरू होता है, ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं जी। ये है जी, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा आगे देखना। ये जब भी मैं कभी मतलब अब मैं सम का लिखूंगा, यहाँ पे फार्मूले आ गए हैं। अब देखें जब तक इक्वल का साइन, मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा देता हूँ, अब लिखता हूँ सम, अब कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है एक फार्मूला हमेशा किससे? इक्वल के साइन। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट स्टार्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पे रो एंड कॉलम मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल। ये देखें, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इधर ये सेल नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये सेल होते हैं। in MS Word a character that is raised smaller above the baseline, एक कैरेक्टर जो है वर्ड के अंदर स्मॉलर above the baseline है, तो आप लोग इधर देख भी सकते हैं कि मतलब मैं कुछ भी लिखता हूँ। अब देखें इसको मैंने सब स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में स्मॉलर अबव द बेस लाइन, ये होता है स्मॉलर। क्रिएट स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इसका जो है ना ये देखें वो ऊपर लाइन से चला गया है। ठीक है जी। और इसको अगर मतलब ये होता है सब स्क्रिप्ट बिलो द टेक्स्ट ऑफ द लाइन। ठीक है जी। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आप लोगों के सामने आ गई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस।
ठीक है जी, ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट दूसरा सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट नहीं है, इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन है। और अगर ये बिलो कहता तो फिर सबस्क्रिप्ट होता। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल। अब स्पेल चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? F7 इस्तेमाल होती है। चलें जी, इसमें F7 प्रेस करते हैं आप लोग। ये देखें, ये गलत है, मैंने कुछ सारा कुछ गलत लिखा, डिक्शनरी का हिस्सा ही नहीं है। तो ये स्पेल चेक या ग्रामर के लिए इस्तेमाल होती है जी F7। F1 जो है हेल्प के लिए, F2 रीनेम या एडिट करने के लिए, और F9 जो है अपडेट द फील्ड के लिए होती है। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग टू एनी अदर? मतलब आपने एक फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पे लगानी है तो फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मैं चलता हूँ वर्ड में, मैं कोई कुछ चीज भी लिख देता हूँ। क्या करता हूँ जी, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ये हो गया। अब मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड करता हूँ, कंट्रोल बी, अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है जी, इटैलिक कर देता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब यही फॉर्मेटिंग मैं जाऊंगा फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, डबल क्लिक करूंगा, अपनी मर्जी से जितनी बार इस्तेमाल कर सकूं। एक दफा करूंगा तो एक दफा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। दो दफा फॉर्मेटिंग के ऊपर, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो अपनी मर्जी जितनी मर्जी दफा इस्तेमाल करूँ। अब देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब मुझे एक एक चीज लाइन को करना पड़ना, एक एक लफ्ज को करना था, उससे बेहतर है कि मैं फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करूँ। ये देखिए, ये हो गए हैं, सेम हो गए सारे। अब मैंने ये सारी एडिटिंग जो की है, मैंने इसको रिमूव करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार मारूंगा, सारी इक्वल। समझ आ गई? जहां से चले थे वहीं पे आ गए। इसका मतलब है आपने सेम फॉर्मेटिंग किसी और जगह लगानी है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करेंगे। ये फीचर एमएस ऑफिस दैट सेव अ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, तो इसको ऑटो सेव कहते हैं। विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, हाँ चलें जी, ये भी दिखा देते हैं। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा इसकी ना जूमिंग परसेंटेज बढ़ा देता हूँ। अब देखें, मैंने यहाँ पे कर्सर खड़ा किया है, मैं डिलीट की करता हूँ, एक एक कैरेक्टर उठा था, देखें राइट साइड से कैरेक्टर उठा रहा है, नजर आ रहा है, एक्स उठेगा, वो टेक्स्ट का टी भी चला गया, बाई वाई सी एच ओ ओ एस आई एन जी। ये देखिए मैं डिलीट मार रहा हूँ तो राइट साइड से एक एक कैरेक्टर उठा रहा है। अब मैं कंट्रोल प्लस डिलीट मारूंगा तो पूरा एक एक वर्ड उठाएगा। ये चला गया, लुक चला गया, फार चला गया, सिलेक्टेड चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस मारता हूँ। देखें बैक स्पेस जो ही मारूंगा, लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर उठेगा, लेफ्ट साइड से, देख रहे हैं जी, लेफ्ट साइड से एक एक कैरेक्टर उठता जा रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस मारता हूँ तो लेफ्ट साइड से पूरा एक एक वर्ड उठाता जाएगा। आपको समझ आ गई आप लोगों को? तो ये थी जी डिलीट, और विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द, तो डिलीट की के जरिए राइट साइड के लिए डिलीट बाय सेलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई बोथ, हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, प्लॉटर होता है। Which type of MS Word contains shapes and options? Shapes and options किस में होते हैं? Shapes and ये जो shapes होती हैं ये किस में आ जाती हैं? ये देखिए ये shapes खड़ी हैं, ये सारी shapes ये किस में है? MS Word के insert ऑप्शन में आ रही है। सिंगल लाइन स्पेसिंग के दरमियान 12 पॉइंट्स होती हैं, डबल के अंदर 24 पॉइंट होती हैं, और जो 1.5 की लाइन स्पेसिंग होती है उसके अंदर 18। ये सिंगल लाइन स्पेसिंग क्या होती है? ये देखें, कंट्रोल प्लस ए करता हूँ, कंट्रोल प्लस वन करता हूँ, ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है। कंट्रोल प्लस टू करता हूँ, लाइनों के दरमियान फासला देखो, कंट्रोल वन करता हूँ, ये देखें, कंट्रोल टू करता हूँ तो ये देखें ये डबल लाइन स्पेसिंग है। और कंट्रोल फाइव करता हूँ तो फिर देखें ये दरमियानी है। सही हो गया, इसको मल्टीपल लाइन स्पेसिंग कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट? मैं पहले भी बता चुका, कंट्रोल प्लस इक्वल होती है। अनडू कंट्रोल जी, ये अनडू क्या होती है? अनडू, यानी मैंने तो किया ही नहीं है, जहां से आप चले थे ये देखें, ये देखें बैक तरफ आ रहा है, देख लेना इनिशियल पे पहुंचेगा कंट्रोल जी के जरिए। ये देखो पहुंच गया, कंट्रोल वाई करता हूँ, कंट्रोल रीडू, दोबारा करो, जो आपने खत्म किया उसको दोबारा देखो। ठीक है जी, कंट्रोल जी और कंट्रोल जो वाई है एक दूसरे का उल्टा है। कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल होती है, ये देखें कंट्रोल के करता हूँ, ये आ गया हाइपर लिंक के लिए। क्या क्या यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं? मैं कर देता हूँ www.ppsc.com, ये देखें ये हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। सही हो गया जी। और उसके बाद कंट्रोल आई, ये तो पता होगा, ट्रायल के लिए डिक्रीज द फॉन्ट साइज, ये बात समझिएगा, ये बात समझनी है। ये वाला जो निशान है ना, मैं इसको ऐसे याद रखे हुए, अगर ये इसका सिरा इस तरफ, इसका मतलब है गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड कम होगी। जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो उस स्पीड कम होती है। अब इसका मुंह आगे की तरफ है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब ये इंक्रीज द फॉन्ट साइज के लिए होती है और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए होती है। अब देखें, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट, मैं इधर कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आप लोग इधर देखिएगा, आपका ध्यान इधर हो इस जगह पे, कंट्रोल शिफ्ट
मैं अब इस चीज को प्रेस करता हूँ, देखिएगा, जिससे उसने डिक्रीज कहा है, देखें 10, 11 से 10 पे आया, 9 पे आया, 8 पे आया। अब मैं इंक्रीज करता हूँ, 12 तक जाएगा। 12 के बाद ये डबल इंक्रीज होगा, 14, 16, 18, 20। कोई समझ आ गई है? यानी इसकी जो इंक्रीजिंग पावर है वो 12 से बढ़ती है, जो ही तो दो दो पॉइंट्स बढ़ते हैं। और 12 से नीचे आते हैं तो फिर मान एक एक पॉइंट कम होता है। ठीक है जी, 12 से नीचे एक एक पॉइंट इसका कम होगा। सही हो गया जी। तो ये थी जी, और ये आप लोगों को मैंने बता भी दी कि कौन सी की किसके लिए इस्तेमाल होती है, और ये डिक्रीज इंक्रीज के लिए होगी, ये डिक्रीज के लिए होगी। व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ, जहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, वही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। एंड एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स, दोनों का मजमुआ होता है एक्सेल। विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड ऑफ द डाटा इन सम, के लिए सम इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट की टू पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर इस्तेमाल होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने अभी बताई है कि ये रिमूव द एडिटिंग के लिए होती है, शिफ्ट इंटर लाइन ब्रेक के लिए होती है। फर्स्ट नेटवर्क जो है वो आरपेनेट होता है, आरपेनेट। उसके बाद इंग्लिश की तरफ बढ़े जी, जायडेंटिक कहते हैं ह्यूज को, ह्यूज। ब्रेकआउट सडनली अकर, जो कोई चीज अचानक से हो जाती है। किक द बकेट मैंने पहले भी बताया, और टू डाई, तो पास्ट अवे भी इसी का ही होता है, यानी पास्ट अवे वो भी मर जाना होता है। क्लिक यूर ईयर्स, वो नहीं होता कि अपने कानों को उठाना है सुनने के लिए, लिसनली केयरफुली। Our enemy has been defeated the and our army has defeated the enemy। ठीक है जी, the enemy आ जाएगा। ठीक है जी, the enemy has been defeated। My friend and my brother and friend, ये सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है तो हेल्प्स आएगा, एंड इस्तेमाल हुआ है ना, आर होता तो फिर जमा में आना था। पुट आउट, ठीक है जी, पुट आउट, ये होता है, क्या कहते हैं उसको, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश इसका मीनिंग। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, तो लेजी आ जाएगा, सुस्त बंदे को चुस्त का उल्टा आ जाएगा, डिलीजेंट चुस्त को भी कहते हैं जो होशियार होता है। आई एम सिक ऑफ, डस्टर्ड कहते हैं बद इखलाक को या बदनाम को, तो उसका उल्टा आ जाएगा हीरो। एल इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या है, एडजेक्टिव है, बेस्ट जो है बेस्ट एडजेक्टिव है। ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल क्या है, वेल एडवर्ब है। He said to me, thank you for your kind help, he thanked him for his kind help। प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। अफसाना किस जुबान का लफ्ज है, अफसाना फारसी जुबान का लफ्ज है। नावल अतालवी जुबान का लफ्ज है जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और मसीहा अरबी जुबान का लफ्ज है। वो नज्म जिसमें साहब कराम की तारीफ, बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियां बयान की जाएं, उसको मनक़बत कहते हैं। सर आंखों पे बिठाना, बहुत इज्जत करना होता है। तंज़िया शायरी अकबर इलाहाबादी ने की, इनको लिसानुल अस्र भी कहते हैं, और यह इलाहाबाद में जज भी रहे हैं। मारो घुटना फूटे आँख, मतलब बात का गलत मतलब निकालना। बच्चों की मशहूर नज़्म, एक था लड़का टूट पर टूट सूफी तबस्सुम की है। ये आरज़ू थी कि गुल के रूबरू करते हैदर अली आतिश की, ये जो है ना, ये शेर है। पानी भरना, गुलामी करना। कसीदा कसरत से निकला है, जिसका मतलब है इरादा करना। कसीदा कसरत से निकला है, जिसका मतलब है इरादा करना। अल्लामा इकबाल का पहली शायरी मजमूआ कौन सा है, इसरार खुदी है, 1915 में ये छपा था। ये उर्दू का पहला मजमूआ है। अरमगान इजाज 1938 में छपा है, और बांगीदार 1924 में छपा है। बैन करना मसीहा में आता है। नेम द बैटल इन विच हजरत खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, मुस्लिम बैटल ऑफ मोता है, जिसमें 8 हिजरी में होती है, और इसमें 8 तलवारें भी टूटती हैं खालिद बिन वलीद की। और इसी गज़वे के अंदर खालिद बिन वलीद को जो है वो सैफुल्लाह का लक़ब भी मिलता है। विच सूरह ऑफ होली कुरान इन विच अल्लाह हैज़ प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द होली कुरान, सूरत हिजर आ जाती है। ठीक है जी। तो ये था जी आप लोगों का पेपर। अगर आप लोगों की किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।